जय श्री राम दोस्तों। माता अंजना के दुलारे हैं, केसरी के प्यारे हैं, राम जी के दूत हैं वो, राम भक्त हनुमान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों, आज हम जिस अनुभव को आपके बारे में बताने जा रहे हैं आपको, वह अनुभव देखकर आप भी कहोगे कि एक कैसा हो सकता है और कितना बड़ा संकट इस भक्त पर आया था, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। दिसंबर 2022 को मेरी शादी हुई और शादी के बाद होली में मेरी वाइफ अपने मायके चली गई। जब वो वहां गई तो उसके पेट में दर्द होने लग गया और वह काफी लो महसूस करने लग गई। कुछ दिनों बाद जब वह वापस घर आई तो उनके घर आने के 8 दिन बाद उनके मुंह से खून निकला और पेट में दर्द हो रहा था। यह देखकर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया और उनका ऑपरेशन किया गया। फिर उसके बाद उनके ऑपरेशन होने के 8 दिन बाद फिर से उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। हमने सोचा यह कैसे हो गया, कहीं ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। यह देखकर हम फिर से डॉक्टरों के पास गए और डॉक्टरों ने चेकअप किया, रिपोर्ट देखी तो पता चला कि सब नॉर्मल है। सोचा फिर पंडितों जी के पास गए। पंडित जी के पास भी हम गए और पंडित जी ने कहा कि इन पे किसी ने कुछ काला जादू किया है और उन्होंने उनको एक ताबीज बांधी और कुछ मंत्र बोले। हमने सोचा अब सही हो जाएगा और हम खुश थे। हम घर आए तो 3 दिनों बाद फिर से मेरी वाइफ के मुंह से खून निकलने लग गया और उसकी गर्दन मुड़ गई और वह जमीन पे गिर गई। यह देखकर मैं डर गया और मैंने उनको उठाया। मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी डर गए और हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए फिर से, और डॉक्टरों ने फिर चेकअप किया और फिर सब नॉर्मल आ रहा था और हम सभी परेशान थे कि यह हो क्या रहा है। लेकिन दूसरे दिन फिर उसके मुंह से खून निकला और अपनी गर्दन मोड़ी। जैसे उसकी गर्दन मोड़ी तो जैसे मानो उसकी कोई गर्दन दबा रहा हो। मैं उसके पास गया और मैंने उसको उठाया और मैं हनुमान चालीसा बोलने लग गया। तभी वह हंसने लगी और कहने लगी कि मैं इसको ले जाकर रहूंगा, मैं इसको ले जाकर रहूंगा। यह देखकर हम काफी परेशान हो गए। हम मौलवी के पास भी गए, मौलवी भी कुछ नहीं कर पाया। फिर हम पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा कि कहीं कोई पितृ दोष तो नहीं, क्योंकि वह हर समय वह जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब होती थी तो कभी वह किसी औरत का नाम निकाल रही थी, कभी किसी पुरुष का नाम निकाल रही थी और 2-4 हमारे पितरों के नाम भी निकाल दी। इससे हमें शक हुआ और जब हमने पितृ गायत्री रखवाई तो पितृ गायत्री रखने के बाद भी सही नहीं हुआ। यह देखकर हम काफी डर चुके थे और हमने बोला यह हो क्या रहा है। पंडित जी ने कहा ये तुम्हारे पितृ नहीं है, क्योंकि पितृ गायत्री रखवाने से सही हो जाता अगर पितृ थे। पंडित जी से हमने 1 हफ्ते का हवन रखवाया। 1 हफ्ते तक तो ठीक रहा। जैसे हवन समाप्त हुआ उसके बाद वह फिर ऐसा ही होने लग गया। यह देखकर हम काफी परेशान हो चुके थे और मेरी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट भी थी और मुझे डर था कि कहीं मेरे बच्चे को भी कुछ ना हो। और फिर हमें मेहंदीपुर बालाजी के बारे में पता चला। हमारे यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी ज़्यादा दूर नहीं है। 7 घंटे हमें मेहंदीपुर बालाजी जाने में लगे। अगले दिन हमें वहाँ हमारी अर्जी लगी। हम तीसरी पहाड़ी पे भी गए, हनुमान जी के दर्शन किए और हम वापस आ गए। लेकिन उस रात जो हुआ उसे मैं भूल नहीं सकता हूँ। मेरी पत्नी चिल्लाने लगी, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। और मैं यह देखकर हैरान हो गया। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि हनुमान जी आए थे, एक तेज प्रकाश हुआ और हनुमान जी ने कहा कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम सब ठीक हो गए हो, अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यह देखकर मैं बड़ा खुश हुआ और उसके बाद से मेरी पत्नी की तबीयत कभी खराब नहीं हुई और तब से मैं हनुमान जी का भक्त बन चुका हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह अनुभव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपका हनुमान जी पर भरोसा है और अगर आप संकल्प ले लेते हो हनुमान चालीसा पढ़ने का 11 दिन, 11 दिन या 21 दिन का या 7 दिन का, तो हनुमान जी आपकी अवश्य सुनते हैं